गरीब किसान और साधु। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न ज्यादा जमीन थी, न धन दौलत। जो थोड़ी सी खेती की जमीन थी, वह भी बरसात के भरोसे थी। अगर बारिश ठीक हो जाए तो घर में अनाज आ जाता, नहीं तो कई कई दिन उपवास में ही कट जाते। फिर भी रामू के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती थी। वह मेहनती, ईमानदार और संतोषी इंसान था। रामू अपनी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चों के साथ एक कच्चे मकान में रहता था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर खेतों में चला जाना और शाम को थका हारा लौट आना उसकी रोज की दिनचर्या थी। गरीबी के बावजूद वह कभी किसी का हक नहीं मारता और जो थोड़ा बहुत होता उसमें भी दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसल सूख गई, कुएं का पानी नीचे चला गया और गांव में खाने तक का संकट आ गया। रामू की हालत और भी खराब हो गई। घर में अनाज खत्म हो गया था। बच्चों की भूख देखकर उसका दिल रो पड़ता, लेकिन वह किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं करता था। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। रामू खेत से लौट रहा था, तभी उसने देखा कि गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु बैठे हैं। साधु के चेहरे पर अद्भुत शांति थी, लेकिन वे बहुत कमजोर और भूखे लग रहे थे। रामू ने पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। यदि तुम्हारे पास थोड़ा भोजन हो तो दे सकोगे? रामू के दिल में द्वंद्व शुरू हो गया। घर में बस थोड़ी सी सूखी रोटियां बची थीं, जो उसने बच्चों के लिए संभाल कर रखी थीं। लेकिन साधु की भूखी आंखों को देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने कहा, महाराज, मेरे घर चलिए, जो भी है वहीं खाइए। रामू घर पहुंचा। सीता ने जब साधु को देखा तो समझ गई कि मेहमान भूखे होंगे। उसने बिना कुछ कहे आखिरी बची रोटियां और थोड़ा सा नमक परोस दिया। रामू और उसके बच्चे चुपचाप एक तरफ बैठे रहे। साधु ने भोजन किया और तृप्त होकर बोले, वत्स, तुम स्वयं भूखे हो, फिर भी तुमने मुझे भोजन कराया। यही सच्चा धर्म है। साधु ने रामू को आशीर्वाद दिया और जाते जाते एक छोटी सी थैली देते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना, समय आने पर यह तुम्हारे काम आएगी। रामू ने थैली लेकर प्रणाम किया, लेकिन मन में सोचा कि साधु के पास भला क्या देने को होगा। उसने थैली घर के कोने में रख दी और अपने काम में लग गया। कुछ दिनों बाद गांव के राजा के सिपाही ढोल पीटते हुए आए। उन्होंने घोषणा की कि राजा एक ईमानदार और मेहनती किसान की तलाश में है, जिसे वह अपनी खाली जमीन सौंपना चाहते हैं। पूरे गांव में हलचल मच गई। कई लोग तरह तरह के जतन करने लगे। रामू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा कोई मौका मिलेगा। वह चुपचाप अपने खेत में काम करता रहा। उसी रात उसे साधु की दी हुई थैली याद आई। जिज्ञासा में उसने थैली खोली। अंदर एक पुराना तांबे का सिक्का था, जिस पर कुछ रहस्यमयी चिन्ह बने थे। अगले दिन राजा स्वयं गांव आए। जब उनकी नजर रामू पर पड़ी, जो सूखे खेत में भी पूरे मन से हल चला रहा था, तो वे रुक गए। राजा ने उससे बात की और उसकी सादगी, ईमानदारी और परिश्रम से बहुत प्रभावित हुए। कहानी अच्छी लगे हो तो सब्सक्राइब कर देना।